नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन हिमाचल। स्वागत है आप सभी का योग और जीवन कार्यक्रम में। दर्शकों, जैसे कि हम हमेशा कहते हैं कि योग का अर्थ ही है जोड़ना, जो शरीर को मन के साथ और आध्यात्म के साथ जोड़ता है। यानी अगर हम योग करते हैं तो हमारा शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक विकास होता है और उससे न केवल हमारा शरीर स्वस्थ होता है बल्कि बहुत सारे जो मानसिक तनाव होते हैं वो भी दूर होते हैं, बहुत सारी बीमारियों से भी हमें निजात मिलता है। तो ऐसे ही एक योग की प्रक्रिया के माध्यम से एक जो रोग है उसको हम दूर करेंगे, वो है गर्दन के लिए विशेष योगासन। और गर्दन यानी सर्वाइकल, जैसे कि नाम आपने सुना हो। वैसे तो ये जो नाम है वो काफ़ी प्रचलित अब हो चुका है, लेकिन ये पहले कम होती थी बीमारी। आज के समय में अगर देखा जाए तो बच्चे से लेकर बड़े तक इस बीमारी से जूझ रहे हैं। इनके क्या कारण है और योग के माध्यम से हम इनके से दूर कर सकते हैं, इसके लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में है भूपेंद्र जी, जो कि विशेषज्ञ है और योग प्रदर्शक भी है और योग विभाग HPU शिमला से हमारे साथ जुड़े हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। बहुत बहुत धन्यवाद जी। तो सबसे पहले तो भूपेंद्र जी जानना चाहते हैं, क्योंकि हमारी जो जीवन शैली है, पहले अगर देखा जाए तो जीवन शैली कुछ ऐसी होती थी कि कम योग की ज़रूरत होती थी, क्योंकि शारीरिक जो कार्य होते थे वो ज़्यादा होते थे। आज के समय में हमारा रहन सहन, खान पान कुछ ऐसा हो गया है कि योग बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है और उसी के माध्यम से हम अपने शरीर को स्वस्थ कर सकते हैं। तो आप क्या कहना चाहते हैं? जी, देखिएगा, योग वैसे तो अगर हम अपने शास्त्रों की तरफ नज़र डालें तो शास्त्रों के हिसाब से योग उस दौरान एक हमारी दिनचर्या का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हुआ करता था। हमारे जो ऋषि मुनि हैं वो सारे के सारे योग अभ्यास किया करते थे। उसके बाद जो गुरुकुल पद्धति आई, गुरुकुल पद्धति का एक अहम हिस्सा योग अभ्यास हुआ करता था। तो धीरे धीरे आगे चल करके इसका प्रचलन कहीं गायब हो गया था। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में तो इतना आवश्यक योग हो गया है, वो इसलिए कि वर्तमान परिप्रेक्ष्य में सारे के सारे काम कंप्यूटर के माध्यम से हो रहे हैं, मोबाइल फोन के माध्यम से हो रहे हैं। मेरे कहने का मतलब ये है कि शारीरिक कसरतें या शारीरिक रूप से जो कार्य करते थे वो कहीं ना कहीं कमी आ रही है और सारे के सारे कार्य जो है कंप्यूटर, लैपटॉप हो गया, मोबाइल फोन हो गया, इंटरनेट के माध्यम से होने संभव हो गए। तो ऐसी स्थिति में शरीर के अंदर विकार आना स्वाभाविक है। तो उन विकारों से बचने के लिए अगर कोई प्राचीनतम पद्धति है तो वो केवल और केवल एकमात्र योग पद्धति है। योग पद्धति के माध्यम से हम अपने शरीर को स्वस्थ रख सकते हैं, मन को संतुलित कर सकते हैं और अपने आप को आध्यात्मिक रास्ते में अपने आप को ले जा सकते हैं। जी। अब अगर बात करें आज के विषय की, तो जैसे कि हर दूसरे आदमी से अगर सुना जाए तो मुझे सर्वाइकल प्रॉब्लम है, ये कहा जाता है। तो आखिर ये जो सर्वाइकल है वो क्या समस्या है और किन कारणों से ये होती है? देखिएगा, सर्वाइकल को अगर हमें समझना है तो हमें इसके लिए जीव विज्ञान का सहारा लेना पड़ेगा। जीव विज्ञान के अनुसार हमारी जो रीढ़ की हड्डी होती है, रीढ़ की हड्डी का जो सबसे ऊपर वाला भाग होता है वो हमारे गर्दन और कंधों के आसपास रहता है। तो गर्दन और कंधों के आसपास वाला जो भाग रहता है वो हमारे सर्वाइकल के दायरे में आता है। तो अब इसके निर्माण की अगर हम बात करें तो कि इसका निर्माण किस तरह से होता है, इसमें कुछ एक मनके होते हैं जो अस्थियों के बने होते हैं। उन मनकों के साथ में एक गद्दी होती है जिसको डिस्क कहते हैं। वो जो डिस्क होती है उसमें एक तरलीय पदार्थ होता है जिसके कारण हमारी सर्वाइकल स्पाइन है, सर्वाइकल स्पाइन क्या पूरी स्पाइन है, वो मूवमेंट करती है, उसमें गति होती है। तो ये हो गया। उसके बाद जो हमारी रीढ़ की हड्डी होती है उसके जो अंदर वाला भाग होता है उसमें स्पाइनल कॉर्ड जाती है जो ऊपर हमारे ब्रेन के साथ कनेक्ट होती है। तो जो स्पाइनल कॉर्ड होती है उससे बहुत सारी नसें हमारी शरीर के विभिन्न भागों में जाती है। हम इस दौरान सर्वाइकल की बात करें तो सर्वाइकल स्पाइन से जो नसें हमारे शरीर में जाती है वो विशेष तौर पर हमारे बाजू में जाती है। तो वो जो नसें होती हैं उनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है हमारे शरीर में मैसेज पहुंचाने का कार्य, हमारे शरीर में एनर्जी पहुंचाने का कार्य, ये सारा का सारा कार्य उन नसों के माध्यम से होता है। अब हमारी जो सर्वाइकल स्पाइन है उसको बाहर से ढकने का काम हमारी मांसपेशियां कर रही है। तो इस हिसाब से अगर हम देखें तो हमारी जो सर्वाइकल स्पाइन है उसमें 4 अंग इंपॉर्टेंट है या 4 भाग हमारे शरीर के इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले बाहर जो ढक करके रखती है मांसपेशियां होगी, उसके बाद अंदर मनके होगी और डिस्क होगी, उसके अंदर अगर हम बात करें तो स्पाइनल कॉर्ड होगी और बहुत सारी नसें जो हमारे बाजू में जाती है। तो ये 4 चीजें होगी।
हमारे शरीर के इन 4 चीजों में जब भी अतिरिक्त दबाव पड़ना शुरू हो जाएगा, जब ये अतिरिक्त तनाव में जाने शुरू हो जाती हैं, उस दौरान सर्वाइकल पेन होना शुरू हो जाता है। मीन्स कि हमारे कंधों के आसपास, हमारे गर्दन में, हमारे बाजू में दर्द होना शुरू हो जाता है। उसी को गर्दन दर्द कहा जाता है, उसी को सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस कहा जाता है। जी, तो भूपेंद्र जी, इससे आगे हम बात करेंगे इनके कारण और लक्षणों की, लेकिन हम अभी ये जानना चाहते हैं कि अगर इसके लिए कोई योगा करना चाहता है, जैसे कि आपने कहा, अगर इनको स्वस्थ भी रखना चाहते हैं, अगर आप ये चाहते हैं कि आपके ये प्रॉब्लम ना आए, तो पहले शुरुआत किस तरह हमें करनी होगी योग के लिए? जी, बहुत अच्छा प्रश्न किया आपने। ये योग अभ्यास जब भी हम करते हैं तो उसका एक प्रोटोकॉल निश्चित होता है। उस निश्चित प्रोटोकॉल के हिसाब से योग अभ्यास किया जाता है, जिसके लिए सबसे पहले प्रेयर होती है, ओम का उच्चारण कर दिया, और उसके बाद सूक्ष्म व्यायाम का अभ्यास किया जाता है। तो सूक्ष्म व्यायाम से ही हम शुरू करेंगे। यहाँ पर सूक्ष्म व्यायाम में भी ध्यान देंगे, जो गर्दन दर्द जिनको होती है या सर्वाइकल की पेन जिनको रहती है, हर कोई सूक्ष्म व्यायाम ना करे। सर्वाइकल के लिए स्पेसिफिक कोई सूक्ष्म व्यायाम होते हैं, उनका अभ्यास ही करें। ऐसा ना हो कि यूट्यूब या फिर कहीं दूसरे टीवी से देख करके या किसी अन्य माध्यम से देख करके हम जो है हर सूक्ष्म व्यायाम करना शुरू कर दें। नहीं, सर्वाइकल पेन के लिए अलग से सूक्ष्म व्यायाम है, उनको हम आपको बता रहे हैं। कुछ एक अभ्यास है, उसमें सबसे पहला अभ्यास हमारी गर्दन का रहेगा। गर्दन के लिए हमें किसी भी ध्यानात्मक स्थिति में बैठना है, पीठ सीधी करनी है। सीधी करने के बाद सांस भरते हुए यहीं से अपनी गर्दन को पहले राइट साइड की तरफ ले जाना है, सांस छोड़ते हुए वापिस आना है, फिर सांस भरते हुए लेफ्ट साइड, फिर सांस भरते हुए वापिस। इसको लगभग हमें 8 से 10 बार इसी तरह से दोहराना है। और इस बात का ध्यान देना है, एक्स्ट्रा प्रयास नहीं करना है हमें। हम जितना अपनी क्षमता के हिसाब से कर सकते हैं उतना अभ्यास करेंगे इसका। 8 से 10 बार इसको दोहराने के बाद दूसरा अभ्यास गर्दन वाला करेंगे। सांस भरते हुए अपनी गर्दन को पीछे की तरफ ले जाएंगे और सांस छोड़ते हुए अपनी गर्दन को आगे की तरफ लाएंगे। सांस भरते हुए पीछे और सांस छोड़ते हुए आगे ले आएंगे। इसका अभ्यास भी हमें 8 से 10 बार इसी तरह से दोहराना है। हर अभ्यास को लगभग 8 से 10 बार दोहराना है। इसके बाद तीसरा अभ्यास हमारा गर्दन के लिए ही है, ये भी बहुत आवश्यक है। हमें क्या करना है, सांस भरते हुए अपनी गर्दन को पहले राइट साइड की तरफ ले जाना है और यहीं से पीछे से रोटेट करते हुए लेफ्ट साइड की तरफ लाएंगे जी, और फिर यहाँ से राइट साइड की तरफ ले जाएंगे। इसे भी 8 से 10 बार दोहराने का प्रयास करेंगे। इससे होगा क्या कि हमारी गर्दन पे सर्वाइकल पेन की वजह से जो एक्स्ट्रा तनाव आ रहा था वो धीरे धीरे रिलैक्स हो जाएगा। ये हमारी गर्दन वाले अभ्यास रहेंगे। गर्दन के अभ्यास के बाद हमने कहा था कि दूसरा इसमें हमारी बाजुएं भी जुड़ी रहती हैं, क्योंकि नसें हमारी बाजुओं में जाती है, तो बाजुओं वाले अभ्यास इसके बाद आवश्यक है। ये सूक्ष्म व्यायाम बता रहे हैं हम। इसके लिए दोनों हाथों को सामने की तरफ फैलाना है, दोनों हाथों की फिंगर्स को क्लोज करना है, यहीं से नॉर्मल ब्रीदिंग के साथ दोनों हाथों की फिंगर्स को बाहर की तरफ खोलना है, फिर बंद करना है, फिर फिंगर्स को खोलना है, फिर बंद करना है। इस अभ्यास को हमें 20 से 25 बार दोहराना है इसी तरह से। और देन उसके बाद यहीं से दूसरे अभ्यास की तरफ बढ़ना है। बाजुओं के हमें क्या करना है, रोटेट करना है अपने दोनों हाथों को 10 टाइम क्लॉकवाइज, 10 बार क्लॉकवाइज और 10 बार एंटी क्लॉकवाइज। इस अभ्यास को करने के पश्चात एक इंपॉर्टेंट अभ्यास है सर्वाइकल के लिए। हमें क्या करना है, दोनों हाथों की फिंगर्स को खोलना है, हाथों को ऐसे ऊपर की तरफ ले जाना है और यहां पे सांस भरेंगे। सांस छोड़ते हुए हाथों को बाहर की तरफ धकेलने का प्रयास करेंगे। हम ऐसा फील करेंगे कि सामने कोई दीवार है, उस दीवार पे हमने अपने दोनों हाथ लगाए हैं और पूरी ताकत के साथ दीवार को बाहर की तरफ पुश करने का प्रयास कर रहे हैं हम। तो इसे लगभग 10 से 15 सेकंड हमें इसे करना है और उसके बाद धीरे से वापस आ जाना है। इतना करने के बाद हमारे जो शोल्डर है, हमारे शोल्डर के मसल्स हैं, हमारे गर्दन के जो मसल्स हैं, तनाव की स्थिति में आ जाएंगे। तो उन्हें रिलैक्स करने के लिए हमें क्या करना है, सांस भरते हुए हमें एक साइड के कंधे को ऊपर उठाना है, सांस छोड़ते हुए वापस आना है, फिर सांस भरते हुए दूसरे कंधे को ऊपर उठाना है, फिर वापस आना है। इसको हमें 20 से 25 बार इसी तरह से दोहराना है। जो हमारे कंधों पे और गर्दन पे जो तनाव पड़ा हुआ था इससे रिलैक्स हो जाएगा, विश्राम की स्थिति में आ जाएगा वो जी। तो ये लगभग इस तरह से अभ्यास रहेगा। और भी बहुत सारे सूक्ष्म व्यायाम हैं जो आवश्यक है। दोनों हाथों को कंधे के दाहिनी बाईं तरफ फैला देंगे हम। इसके बाद दोनों हाथों को अपने कंधों के पास ले आएंगे और यहाँ से शोल्डर रोटेशन करेंगे हम।
बहुत लोग क्या कहते हैं कि सांसों के साथ अभ्यास करने में वो उलझ जाते हैं जी। तो उलझने वाली स्थिति अगर उनके माइंड में आ रही है तो वो सांसों के साथ क्रिया करना छोड़ दें और नॉर्मल ब्रीदिंग के साथ इसका अभ्यास कीजिएगा। उस तरह से भी इसके उसी तरह से फायदे मिलेंगे। 10 टाइम क्लॉकवाइज रहेगा इसका अभ्यास और 10 टाइम एंटी क्लॉकवाइज रहेगा जी। ये हमें ध्यान देना पड़ेगा, इसके सीक्वेंस को ध्यान देना पड़ेगा। जैसे हम एक एक करके बता रहे हैं बिल्कुल उसी तरह से एक एक करके हमें इसके अभ्यास को दोहराना है। बीच में कोई भी अपनी तरफ से कोई भी अभ्यास को ऐड नहीं करना है, इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। फिर धीरे से वापस आ जाएंगे। 2-3 अभ्यास और हैं, उनको मैं जरूर बताना चाहूंगा। इसके बाद दोनों हाथों को हम इस स्थिति में रखेंगे, हाथों की फिंगर्स को क्लोज करेंगे, यहां से सांस भरते हुए दोनों बाजुओं को ऊपर ले जाएंगे और ऊपर जाकर के हाथों की फिंगर्स को खोलेंगे और फिर सांस छोड़ते हुए नीचे आ जाएंगे। फिर सांस भरते हुए ऊपर ले जाएंगे और सांस छोड़ते हुए नीचे ले आएंगे। कैसे, मैं करके बता रहा हूं। पंद्रह से 20 बार इसका अभ्यास भी हमें इसी तरह से दोहराना है। इसके बाद दोनों हाथों को अपनी छाती के पास ले आएंगे, सांस भरते हुए दोनों बाजुओं को पीछे ले जाएंगे और सांस छोड़ते हुए आगे ले आएंगे। इस अभ्यास को भी 20 से 25 बार इसी तरह से दोहराएंगे। सर्वाइकल के लिए, सर्वाइकल पेन के लिए बहुत अच्छा अभ्यास है। इसे भी 20 से 25 बार इसी तरह से दोहराएंगे और फिर धीरे से वापस आ जाएंगे। जी जी। तो जैसे भूपेंद्र जी इतने सारे आपने सूक्ष्म व्यायाम कहे और आपने ये भी बताया कि जैसे डेकोरम एक ज़रूरी होता है जब भी कोई योगा हमें शुरू करना है, तो क्या हम ये कह सकते हैं अगर किसी को सर्वाइकल प्रॉब्लम है तो पहले ये सूक्ष्म व्यायाम जो हम करते हैं इन्हें लगातार करना ज़रूरी है, उसी के बाद हम जो आसन की स्थिति में है वो आ सकते हैं? जी, इस बात का विशेष ध्यान दीजिएगा। मैंने कहा था कि एक प्रोटोकॉल निश्चित होता है, उस प्रोटोकॉल के हिसाब से पहले सूक्ष्म व्यायाम ही किए जाएंगे, सूक्ष्म व्यायाम के बाद ही आसन का अभ्यास किया जाएगा। तो सूक्ष्म व्यायाम पहले बहुत आवश्यक है। खासतौर पर सर्वाइकल की बात हम कर रहे हैं तो हर कोई सूक्ष्म व्यायाम सर्वाइकल में ऐड नहीं होगा, ये ध्यान दीजिएगा। सर्वाइकल पेन में सर्वाइकल पेन को रिलैक्स करने वाले ही सूक्ष्म व्यायाम का अभ्यास किया जाएगा इसमें। और अब हम कारणों की बात करें कि क्यों ये आज के समय में सर्वाइकल प्रॉब्लम है वो बढ़ती जा रही है, क्या लक्षण आते हैं, क्या वजह रहती है, आज की दिनचर्या कैसी है जिस वजह से ये ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है, इनके बारे में बताएं ताकि पहले लोग अवेयर तो हों कि ये क्यों हो रहा है, उसके बाद इससे निजात पाने की कोशिश करें। जी, अगर हम बात करें इनके कारणों की तो हमने पहले कहा था कि हमारी जो गर्दन एवं शोल्डर के आसपास की जो मांसपेशियां हैं उनमें जब अतिरिक्त दबाव पड़ता है या वो ओवर यूज में आ जाती है तो उस दौरान सर्वाइकल की दिक्कत होनी शुरू हो जाती है। और धीरे धीरे जब वो लगातार बना रहता है, वो दबाव, वो तनाव जब लगातार बना रहेगा तो वो जो हमारी सर्वाइकल पेन है वो निरंतर बनी रहेगी, दिन दिन प्रतिदिन जो है हमारे जीवन का हिस्सा बन जाएगी वो। तो ऐसी स्थिति में सर्वाइकल पेन होने की कुछ मेन वजहें हैं जो हमारे दिनचर्या से जुड़ी है, ये जानना बहुत जरूरी है। इसमें सबसे पहला फैक्ट जो देखा गया है वो देखा गया है मोबाइल फोन। हमारे आज का युग ऐसा हो गया है, हर जेब में एक मोबाइल फोन, एक क्या कईयों की जेब में तो दो मोबाइल फोन तक मिलते हैं। तो वो एक हमारे जीवन का एक हिस्सा बन गया है। और मोबाइल फोन का प्रयोग जब लोग करते हैं तो वो अपनी गर्दन को नीचे की तरफ झुकाते हैं, कुछ इस तरह से ऐसे रहते हैं और वो घंटों रहते हैं। बहुत सारे बच्चे लोग क्या करते हैं, गेम्स खेलते हैं उसमें और 2-2, 4-4, 5-5 घंटे उनकी गर्दन झुकी रहती है। जब उनकी गर्दन झुकी रहेगी तो सारा का सारा दबाव, तनाव हमारे गर्दन की मांसपेशियों पर पड़ रहा है। और जब गर्दन की मांसपेशियों पर पड़ रहा है तो गर्दन की मांसपेशियों के साथ हमारी सर्वाइकल स्पाइन जुड़ी हुई है, तो वो तनाव हमारी सर्वाइकल स्पाइन पर भी पड़ रहा है। तो वो जो लगातार पड़ने वाला तनाव है वही आगे चल करके क्या कर देता है, सर्वाइकल पेन शुरू कर देता है। पहला कारण। दूसरा कारण देखने को मिला है कि आज के समय में कंप्यूटर और लैपटॉप बहुत इंपॉर्टेंट हो गए। चाहे वो घर की बात करें, चाहे वो ऑफिस की बात करें, चाहे वो पढ़ाई की बात करें, चाहे वो स्कूल की बात करें, कहीं की भी अगर हम बात करें तो हर जगह कंप्यूटर और लैपटॉप देखने को मिलता है। और कंप्यूटर और लैपटॉप के माध्यम से ही कार्य जो है संपन्न होते हैं आज के समय में। तो जब ऐसा होता है, जब हम कंप्यूटर और लैपटॉप के पास बैठते हैं तो उसमें हमारे गर्दन विशेष तौर पर विशेष तनाव की स्थिति में रहती है और वो बहुत लंबे समय तक रहती है। जब हमारी गर्दन पे तनाव बना रहेगा और वो लगातार बना रहेगा, जैसे आज कल परसों लगातार बन रहा है, तो वो धीरे धीरे सर्वाइकल पेन में जो है आना
शुरू हो जाता है। जी। दूसरा कारण ये देखने को मिला। और तीसरा कारण हमने देखा है कि बच्चों में भी धीरे धीरे सर्वाइकल पेन के लक्षण देखने को मिल रहे हैं। इसकी वजह क्या है कि आज के समय में प्रतियोगिता का समय आ गया, कंपटीशन बहुत ज्यादा बढ़ गया है। कंपटीशन बढ़ने से क्या हो रहा है कि बच्चे 6 से 7 घंटे लगभग एक दिन में पढ़ रहे हैं। और बच्चे जब पढ़ते हैं तो पढ़ने की स्थिति में उनकी जो गर्दन है वो झुकी रहती है और 7 से 8 घंटे एक दिन में झुकी रहती है। तो गर्दनों की मांसपेशियों में और हमारी जो सर्वाइकल स्पाइन है उसमें, और सर्वाइकल से निकलने वाली जो नसें हैं उसमें, और जो हमारी जो सर्वाइकल से निकलने वाली नसें होगी वो होगी, और उसके बाद जो स्पाइनल कॉर्ड होगी उसमें अतिरिक्त दबाव आना शुरू हो जाता है, जिसके कारण सर्वाइकल पेन जो है बच्चों में भी देखने को मिल रही है। इसके बाद एक और इंपॉर्टेंट जो कारण देखने को मिल रहा है, विशेष तौर पर महिलाओं में ये चीज देखने को मिल रही है। महिलाएं क्या कर रही है कि अपने फोन को, जब किसी का फोन आता है तो सुनने के लिए अपने कान के पास फोन रखती है और कंधे के साथ अपने फोन को रखती है और बाकी हाथों से काम करती है, अन्य काम करती है। जी। जब हम अपने कान को कंधों के पास रखते हैं और फोन को इस तरह से सुनते हैं तो ऐसी स्थिति में हमारी जो सर्वाइकल स्पाइन है उसमें बहुत ज्यादा दबाव पड़ता है, और सर्वाइकल के जो हमारे बाहर के जो मसल्स हैं तो उसमें अतिरिक्त दबाव पड़ता है। तो वो उस दबाव की वजह से सर्वाइकल पेन बहुत जल्दी आना शुरू हो जाती है। अक्सर ये भी देखा गया है कि जब 15 से 20 मिनट तक इस स्थिति में फोन को रखा जाता है तो हमारी बाजुएं जो है धीरे धीरे सुन्न पड़नी शुरू हो जाती है। ये सर्वाइकल के लक्षण है। तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण जो है देखने को मिल पाता है। और ये जो आपने इतने सारे कारण बताए ये रोजाना होने वाले कारण है, और ऐसा नहीं है कि कोई इससे छूता है, और इसका मतलब कि हर तीसरा आदमी, हम ये कह सकते हैं, या हर दूसरा आदमी इस प्रॉब्लम से जूझ रहा होगा। बिल्कुल स्वाभाविक जी, क्योंकि दिनचर्या हमारी बिगड़ गई है। दिनचर्या बिगड़ गई है तो सर्वाइकल तो आना तो स्वाभाविक सी बात है। बिल्कुल जी। तो अब आसनों की तरफ आते हैं कि अगर आप ये सारी चीजें कर रहे हैं, और डेफिनेटली आप ये कर ही रहे होंगे, चाहे बच्चे हैं, चाहे महिलाएं हैं, चाहे बुजुर्ग हैं, मोबाइल सबके हाथ में है, या फिर पढ़ने वाले भी बच्चे होते हैं, तो ऐसी स्थिति में हमें ज़रूरी है कि अपनी सेहत का ध्यान रखें। और आसन जो आपने अब बताने हैं कि सूक्ष्म व्यायाम के बाद कौन कौन से वो आसन रहते हैं? जी, इससे पहले मैं एक बात और बताना चाहूँगा। 2 और चीज़ें हैं जिसके कारण सर्वाइकल की दिक्कत देखने को मिल रही है। एक है गलत तरीके से चलना, और दूसरा है गलत तरीके से सोना। ये भी हमारी दिनचर्या का हिस्सा है। मैं बताना इसको आवश्यक समझ रहा हूँ। बहुत सारे बच्चे भी हो गए, बुजुर्ग भी हो गए, या बड़े लोग भी हो गए, जब चलते हैं तो वो बहुत ज्यादा झुक करके चलते हैं, और जो झुक करके चलते हैं इससे सर्वाइकल पेन आनी शुरू हो जाती है। तो इस बात का ध्यान रखिए, जब भी हम चल रहे हो तो हमारी गर्दन स्ट्रेस में ना रहे, तनाव की स्थिति में ना रहे। पहली बात ये है। और दूसरा ये है कि सोना, जब सोते हैं हम लोग तो बहुत मोटा पिलो यानी कि तकिया यूज ना करें, और बहुत पतला तकिया यूज ना करें। हम अपने गर्दन को स्ट्रेस में ना रखें सोते वक्त। ये भी एक सर्वाइकल पेन की एक वजह बताई जाती है। तो इसका ध्यान रखें, नॉर्मल पिलो रखें ताकि आराम से सो सके और गर्दन हमारी तनाव की स्थिति में ना रहे। जी, आपने बात की थी आसन की, तो कुछ एक अभ्यास इसमें भी ध्यान दीजिएगा। केवल वही अभ्यास किए जाएंगे सर्वाइकल पेन में जो इसके लिए गढ़े गए हैं, जो इसके लिए हैं। सभी अभ्यास नहीं करेंगे, अन्यथा गलत परिणाम भी हो सकता है। गलत निर्णय भी, हम अगर गलत तरीके से अभ्यास करेंगे तो उसका गलत परिणाम हमें देखने को मिल सकता है। जी। तो इसमें पहला अभ्यास जो हमारा रहेगा, हम अपने दोनों हाथों की फिंगर्स को लॉक करेंगे, हथेलियां को रुख ऐसे बाहर की तरफ ले जाएंगे, दोनों बाजुओं को स्ट्रेच करते हुए सांस भरेंगे और सांस छोड़ते हुए दोनों बाजुओं को ऊपर सिर के ऊपर ले जाएंगे। यहां पर दोनों बाजुओं को जितना ऊपर की तरफ स्ट्रेच किया जा सकता है करने का प्रयास करेंगे। अगर नॉर्मल सर्वाइकल है तो हम धीरे धीरे अपनी नजर को दोनों हाथों के बीच में अपनी नजर को ले जा सकते हैं। अगर सर्वाइकल के माध्यम से चक्कर आने शुरू हो जाते हैं तो गर्दन सामने की तरफ ही रखें। यहां पर हमें 10 से 15 सेकंड होल्ड करना है, और हर आसन के फाइनल पोस्चर पे हमारी जो सांसों की गति है वो सामान्य रहेगी। इस बात का विशेष ध्यान दीजिएगा। ये सर्वाइकल के लिए बहुत ही अच्छा अभ्यास है। इससे बच्चे से बच्चा, बूढ़े से बूढ़ा कर सकता है। सभी लोग इसका अभ्यास कर सकते हैं। इसको करने के बाद धीरे धीरे क्या करेंगे, हम वापस अपनी प्रारंभिक स्थिति में आ जाएंगे। धीरे धीरे ध्यान दीजिएगा, जो भी अभ्यास करना है उसको धीरे धीरे करेंगे हम, आरामदायक स्थिति में ला करके। इस तरह से वापस आ गए। इसके साथ दूसरा अभ्यास हमें करना है। हमें क्या करना है, अपने बाएं हाथ को ऊपर उठाना है
और दाहिने हाथ को दाहिनी साइड रख देना है। हाथों की फिंगर्स को खोलना है, यहां पर सांस भरेंगे और सांस छोड़ते हुए राइट साइड की तरफ झुकने का प्रयास करेंगे। इस आसन के फाइनल स्थिति में सांसों की गति हमारी सामान्य रहेगी। ऊपर वाली जो बाजू रहेगी हमारी कान के साथ सटी रहेगी और ऊपर की तरफ खींची जाएगी। इस स्थिति में रहेंगे। ये क्या कर रहा है, हमारी बाजुओं की मांसपेशियों, हमारे कंधों की मांसपेशियों, हमारी गर्दन की मांसपेशियों को मजबूत बनाने का काम कर रहा है, लचीला बनाने का काम कर रहा है। हमारे कंधों की, हमारे गर्दन की, हमारी बाजुओं की मांसपेशियां जितनी लचीली होगी, जितनी मजबूत होगी, उतना सर्वाइकल से हम बच सकते हैं। फिर वैसे ही धीरे से वापस आ जाएंगे। इसी अभ्यास को धीरे से हम दूसरी तरफ से दोहराएंगे। ये ध्यान दीजिएगा कि जल्दबाजी में नहीं करना है, बिल्कुल आराम पूर्वक करना है। सेम विधि के साथ इसका अभ्यास हमें दूसरी तरफ से इसी तरह से दोहराना है। 10 से 15 सेकंड होल्ड करने के बाद धीरे से हमें वापस आ जाना है। ये हमारा दूसरा अभ्यास हो गया जो सर्वाइकल पेन के लिए बहुत आवश्यक था। तीसरा अभ्यास हमें क्या करना है, हमें अपने दाहिने हाथ से अपने बाएं घुटने को लॉक करना है और जो दूसरी बाजू है यानी कि बायां जो हाथ है हमारा, उसको पीठ के पीछे ले जाना है। इतना कर दिया हमने। यहां पर सांस भरेंगे, सांस छोड़ते हुए अपनी कमर एवं गर्दन को धीरे धीरे पीछे की तरफ स्ट्रेच करने का प्रयास करेंगे जी। और ये इस आसन की फाइनल स्थिति है। यहां पर हमें 10 से 15 सेकंड होल्ड करना है। ये हमारी सर्वाइकल पेन के लिए तो आवश्यक है ही है, इसके साथ साथ यूरिक एसिड, कोलेस्ट्रॉल, डायबिटीज के लिए बहुत अच्छा है, कमर के फैट को कम करने के लिए लाभप्रद है, हमारे फेफड़ों की कार्यक्षमता में वृद्धि करता है और हमारे हृदय को हिष्ट पुष्ट रखता है। ऐसे अनेक लाभों से परिपूर्ण ये छोटा जैसा अभ्यास है। हम जैसे गए थे बिल्कुल वैसे ही धीरे से प्रारंभिक स्थिति में आ जाएंगे और सेम विधि के साथ इसका अभ्यास दूसरी तरफ से भी इसी विधि के साथ हम इसका अभ्यास दोहराएंगे। 10 से 15 सेकंड होल्ड करने के बाद धीरे से हमें वापस आ जाना है। ये हमारा तीसरा अभ्यास हो गया जी। इसी कड़ी में अगर हम आगे बात करें तो आगे इसके लिए सर्वाइकल पेन के लिए चौथा अभ्यास हमारा रहेगा उत्तान मंडूक आसन। उत्तान मंडूक आसन में दोनों हाथों को सिर के ऊपर ले जाना है, बाजुओं को ऊपर की तरफ खींचना है। यहां से दोनों बाजुओं को क्रॉस करेंगे और दोनों हाथों को हमें अपने पीठ के पीछे ले जाना है जी। इस स्थिति में सांसों की गति सामान्य रखेंगे। यहां पर गलती क्या करते हैं लोग कि अपनी जो एल्बोज है उनको ऐसे ढीला छोड़ देते हैं, बाजुओं को ऐसा ढीला छोड़ देते हैं। बाजुएं ढीली नहीं छोड़नी है, स्ट्रेच करके रखना है। ऐसे स्ट्रेच करेंगे तभी जाकर के सर्वाइकल पेन के लिए यह अभ्यास हमारा लाभप्रद रहेगा। यहां पे भी हर आसन में 10 से 15 सेकेंड हमें होल्ड करना है। फिर धीरे से जैसे हम गए थे बिल्कुल वैसे ही आराम से प्रारंभिक स्थिति में हमें आना है। तो ये हो गए हमारे 3-4 अभ्यास। इसी कड़ी में एक और अभ्यास है, ये बहुत आवश्यक है सर्वाइकल पेन के लिए। इसमें क्या करेंगे, हम अपने बाएं हाथ को ऊपर उठाएंगे और बाजू को एल्बो से बेंड करेंगे, कोहनी से बेंड करेंगे। इसे विशेष ध्यान से देखिएगा। हमें क्या करना है, दूसरे हाथ से अपनी एल्बो को लॉक करना है, कोहनी को लॉक करना है और लॉक करने के बाद स्ट्रेच करना है। ऐसे इस तरह से स्ट्रेच करना है नॉर्मल ब्रीदिंग के साथ और होल्ड कीजिए। यहां पे 20 सेकंड तक होल्ड कर सकते हैं तो बहुत अच्छा है। सर्वाइकल के बहुत बेहतरीन रिजल्ट देखने को मिले हैं इससे, विशेष तौर पर तब जब हमारी जो सर्वाइकल से निकलने वाली नसें हैं उनमें दबाव पड़ता है। धीरे से वापस और इसी अभ्यास को दूसरी तरफ से इसी तरह से दोहराएंगे। स्ट्रेच करेंगे, 15 से 20 सेकंड होल्ड करेंगे और फिर धीरे से प्रारंभिक स्थिति में हम वापस आ जाएंगे। ये तो प्रारंभिक 3-4 अभ्यास हैं। इसके अलावा भी अन्य बहुत सारे अभ्यास हैं जी। तो ये अगर रोजाना कोई भी हमारे जो दर्शक है वो करते हैं तो कितना आपको लगता है कि कितने दिनों में उन्हें ये फील होने लग जाएगा कि जो उनको स्ट्रेस जो पड़ रहा था, जो सर्वाइकल जो प्रॉब्लम उन्हें आ रही थी, गर्दन में स्ट्रेस पड़ रहा था, वो कम होने लग गया है और वो थोड़ा जो फ्री फील करते हैं बॉडी को, वो फील कर रहे हैं जी। देखिए, मैं अगर तथ्यों की बात करूं, अनुसंधान के हिसाब से जो तथ्य हमारे सामने आए हैं उसके हिसाब से 3 महीने तक अगर लगातार हम
जो हम अभ्यास आपको बता रहे हैं, इसका अभ्यास अगर करेंगे तो सर्वाइकल पेन में 70% जो है आराम देखने को मिल रहा है। और 5 महीने में लगातार अगर इन अभ्यासों को किया जाए तो 95% रिजल्ट देखने को मिले हैं। अनुसंधान कह रहा है, रिसर्च कह रहा है। ये केवल 5% केस में वो कुछ अलग तरह के केस होते हैं सर्वाइकल के, उनमें थोड़ी सी दिक्कत आती है। और दूसरी बात मैं बता दूं कि सर्वाइकल पेन एक ऐसी चीज है जिसको योग के माध्यम से बहुत आसानी से उसका निदान किया जा सकता है, उसका इलाज किया जा सकता है, उस विकार को दूर किया जा सकता है। और भूपेंद्र जी, बहुत ज़्यादा ज़रूरी ये भी है कि अगर जैसे रूटीन में हम ये कार्य कर रहे हैं और लोगों को पता नहीं है, जानकारी नहीं है कि हमें सर्वाइकल है, तो क्या छोटे छोटे लक्षण ऐसे लगते हैं पता कि भी हमें ये सर्वाइकल की प्रॉब्लम है? जी बिल्कुल। सबसे पहले जब सर्वाइकल पेन होना शुरू हो जाती है तो सबसे पहले क्या होता है कि हमारे जो गर्दन और हमारे शोल्डर के आसपास की जो मसल्स हैं उनमें वो तनाव की स्थिति में आनी शुरू हो जाती है। तो जैसे वो तनाव की स्थिति में आनी शुरू हो जाती है और धीरे धीरे क्या होता है, हल्की हल्की पेन होना शुरू हो जाती है। तो पेन होने के बाद ये जो पेन रहती है हमारी पहले गर्दन के आसपास रहेगी, फिर कंधों में फैलेगी, कंधों के बीच में आएगी, फिर धीरे धीरे आगे जाकर के हमारी बाजुओं तक जाएगी। और बाजुओं में यहां तक देखने को मिलता है कि बाजू में जब पेन आती है तो बाजुएं कई बार सुन्न हो जाती है, उनमें झुनझुनाहट फील होती है, हमें लगता है कि बाजू में कोई चींटी चल रही है, कुछ इस तरह से फील होता है। ये होता कैसे है कि हमारी सर्वाइकल स्पाइन से जो नसें हमारी बाजू में जाती है वो जब दबना शुरू हो जाती है, उन्हें जब दबाव आना शुरू हो जाता है तब वो चीजें होती है। और एक और कारण इसमें देखने को मिलता है कि होता क्या है कि हमारी जो मनकों के बीच में जो डिस्क होती है लगभग 40-45 उम्र के बाद उसमें जो तलीय पदार्थ है वो सूखना शुरू हो जाता है। जब वो सूखना शुरू हो जाता है तो हमारी जो सर्वाइकल स्पाइन है वो धीरे धीरे सिकुड़नी शुरू हो जाती है। तो वो जब सिकुड़ती है इसके कारण नसें दबती है और नसें दबने के माध्यम से ये बाजुओं वाली दिक्कत हमें आती है। और जब नसें दबती है तो धीरे धीरे क्या होता है, जो हमारी स्पाइनल कॉर्ड हमारी रीढ़ की हड्डी के बीच से जाती है धीरे धीरे उस पर भी दबाव आना शुरू हो जाता है। वो जब दबती है तो उससे क्या रिजल्ट देखने को मिलता है हमें कि हमारे बैलेंसिंग में कमी आ जाती है। कि जैसे हम चल रहे हैं, चलते वक्त हमें लगता है कि हम गिर रहे हैं, या फिर जैसे वेग हो गया, मलमूत्र के त्याग को कंट्रोल करने में उनको दिक्कत आती है, या उनको लगता है कि जो हम काम कर रहे हैं उनको अच्छी तरह से नहीं कर पा रहे, मींस कि हमारे हाथों पैरों की जो मूवमेंट है वो अच्छे से नहीं हो रही है। तो ये सारी चीजें देखने को मिलती है, क्योंकि बॉडी मूवमेंट हम कंट्रोल यहीं से होता है। तो फिर ये सारी चीजें, तो अब जो लास्ट में हम ये जानना जरूरी है कि कैसे जो छोटी छोटी बातें हैं वो ध्यान रखने योग्य है, ताकि अगर आपको सर्वाइकल प्रॉब्लम है या आप इससे बचना चाहते हैं तो वो ध्यान आपको जरूर देना है। जी, अगर सर्वाइकल पेन से आप लोग बचना चाहते हैं और बचना ही पड़ेगा, दूसरा कोई साधन नहीं है, वरना हमारी दिनचर्या का हिस्सा बन जाएगा, ये बचना ही पड़ेगा। तो उससे बचने के लिए, सर्वाइकल पेन से बचने के लिए जो योग अभ्यास है उनको अपनी दिनचर्या का हिस्सा बना दें। मेरे कहने का मतलब है योग को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बना दीजिए, पहला काम ये है। और जिन लोगों को सर्वाइकल पेन होना शुरू हो गई है, इनको सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस हो गया है, उन्हें कुछ ध्यान देने वाली बातें हैं। एक तो उन्हें कोई भारी चीज नहीं उठानी है अपने कंधे के ऊपर, इस बात का ध्यान रखना है। मोबाइल फोन का उन्हें कम से कम प्रयोग करना है, इस बात का ध्यान दीजिए। दूसरा, तीसरा, हमारा जो लैपटॉप है या कंप्यूटर है या टीवी है वो हमारे आईज लेवल में रहे, आई लेवल में रहे। ऐसा ना हो कि वो बहुत ऊंचा हो या बहुत नीचा हो। मेरे कहने का मतलब ये है कि हमें अपनी गर्दन को दबाव की स्थिति में नहीं रखना है, गर्दन की मांसपेशियों को ओवर यूज में नहीं रखना है, उनको रिलैक्स की स्थिति में रखना है। तो इस बात का ध्यान देना है। और अगली बात इस चीज का ध्यान रखें कि हमारा सोने का तरीका सही होना चाहिए, हमारे बैठने का तरीका सही होना चाहिए, हमारे चलने का तरीका सही होना चाहिए। सही होने का मतलब मेरा फिर से वही है कि हमारी जो गर्दन है वो तनाव की स्थिति में बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, विश्राम की स्थिति में जो है ये चीज रहनी चाहिए। और लगभग कितना समय हमें अपने शरीर को देना आवश्यक है, चाहे आपको सर्वाइकल है या फिर सुबह या शाम के समय, आप कितना समय इसके लिए दे सकते हैं योगा अभ्यास के लिए? देखिए, अगर हम योगाभ्यास की बात करें तो योगाभ्यास के लिए सबसे उचित समय सुबह का समय है। सुबह जैसे उठते हैं, उठने के बाद फ्रेश हो जाते हैं, फ्रेश होने के बाद आधा घंटा अपने लिए दे दीजिएगा। ये आधा घंटा हमारे जीवन को सुधार देगा, ये आधा घंटा हमें खुशहाल बना देगा। और हम यही आधा घंटा नहीं निकाल पाते हैं फोन देखने के लिए, जैसे आपने कहा कि 5 से 6 घंटे वेस्ट हो जाते हैं। तो हम यही कहेंगे दर्शकों कि अगर आप भी अपने शरीर को संतुलित रखना चाहते हैं तो योग कीजिए और
जैसे कि भूपेंद्र जी ने कहा कि लगभग सिर्फ आधा घंटा आपने अपने लिए निकालना है, तो आप ज़रूर स्वस्थ रहेंगे। तो बहुत बहुत शुक्रिया इतनी अच्छी जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए, दर्शकों को इतनी अच्छी जानकारी देने के लिए। योग और जीवन कार्यक्रम में आज बस इतना ही। नए विषय के साथ फिर हाजिर होंगे। दीजिए इजाज़त, नमस्कार।